सुप्रीम कोर्ट को तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के फैसले पर सवाल उठ रहा है। लाइव लाख के अनुसार जेसीआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जे.वी. पारदीवाल, जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि राज्यपाल द्वारा सहमति न देने की घोषणा के बाद विधानसभा द्वारा विधेयकों को फिर से लागू करने के बाद राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल के पास केवल 3 विकल्प है: अनुमति देना, अनुमति न देना या राष्ट्रपति को भेजना, और इनमें से किसी एक को चुनने के बाद वे दूसरा विकल्प नहीं चुन सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। अदालत ने राज्यपाल को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ बैठकर विधेयकों को मंजूरी देने में देरी पर हो रहे गतिरोध को हल करने के लिए भी कहा है। भाजपा को पिछले साल चुनावी बांड के अलावा 719 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित पार्टी की वार्षिक योगदान रिपोर्ट के अनुसार भाजपा ने 2022-23 में 719.83 करोड़ रुपए का चंदा मिलने की घोषणा की है। इसमें वह राशि शामिल नहीं है जो पार्टी को चुनावी बांड के जरिए मिली है। आयोग ने माकपा की योगदान राशि भी प्रकाशित की है, जिसमें 6.02 करोड़ रुपए की चंदे की घोषणा की है। राष्ट्रीय पार्टियों में आम आदमी पार्टी ने 2022-23 की अपनी रिपोर्ट में 37 करोड़ रुपए और बसपा ने शून्य चंदा मिलने की घोषणा की है। चुनाव आयोग ने अभी तक कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बताया कि 9,760 करोड़ रुपए के मूल्य के 2,000 रुपए के करेंसी नोट अब तक जमा या बदले नहीं गए हैं। बैंक ने जोड़ा है कि वे वैध मुद्रा बने रहेंगे। ज्ञात हो कि 19 मई को केंद्रीय बैंक ने घोषणा की थी कि वह 2,000 रुपए के नोट को चलन से वापस ले रहा है और देश भर के बैंकों में उन्हें बदलने की समय सीमा 30 सितंबर निर्धारित की गई थी। बाद में समय सीमा बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी गई। शुक्रवार को बैंक ने बताया कि प्रचलन में 2,000 रुपए के बैंक नोटों का कुल मूल्य जो 19 मई 2023 को 3.56 लाख करोड़ रुपए था, 30 नवंबर 2023 को घटकर 9,760 करोड़ रुपया हो गया। इस प्रकार 19 मई 2023 तक प्रचलन में रहे 2,000 नोटों 97.26 बैंक वापस आ गए। विभिन्न बैंकों ने 7 अक्टूबर को 2,000 रुपये नोटों का आदान प्रदान बंद कर दिया है, लेकिन यह सुविधा अब भी आरबीआई ने 19 कार्यालयों में उपलब्ध है। शुक्रवार के बयान बैंक ने यह भी जोड़ा है कि 9 अक्टूबर 2023 से आरबीआई के निर्गम कार्यालय 2,000 रुपये मूल्य के बैंक नोटों के आदान प्रदान के अलावा व्यक्तियों संस्थानों से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए 2,000 रुपये के बैंक नोट भी स्वीकार कर रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ढही सिल्क यारा सुरंग अपने निर्माण के पिछले 5 वर्षों के दौरान लगभग 19 से 20 बार दुर्घटनाओं का शिकार हुई है। इस परियोजना की देखरेख करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मनीष खलखो ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि ऐसी घटनाएं हर सुरंग निर्माण परियोजनाओं के दौरान होती है, लेकिन इस बार हम बदकिस्मत रहे क्योंकि मजदूर फंस गए। ज्ञातव्य हो कि 12 नवंबर को निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहने से 41 श्रमिकों को 17 दिन के कड़े संघर्ष के बाद बीते 28 नवंबर को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। जम्मू कश्मीर में पैगंबर पर पोस्ट के विरोध के बीच एनआईटी बंद में कर दिया गया है और घाटी के अन्य कॉलेजों में ऑफलाइन कक्षाएं निलंबित कर दी गई हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एनआईटी श्रीनगर ने शीतकालीन छुट्टियों की घोषणा करते हुए छात्रों से हॉस्टल छोड़ने को कहा है। वहीं घाटी के कॉलेजों में ऑफलाइन कक्षाएं निलंबित करते हुए ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले रजिस्ट्रार की शिकायत के आधार पर एनआईटी छात्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 और 295 के तहत मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है। हालांकि प्रदर्शनकारी छात्र उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
गुरुवार शाम को जम्मू कश्मीर के उच्च शिक्षा विभाग ने भी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कॉलेजों में ऑफलाइन कक्षाओं को निलंबित करने का आदेश दिया है। इसकी वजह मौसम बताई जा रही है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि अधिकारी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर हो रहा विरोध न फैले।